गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट हमारे यहाँ तक हो चुका था कंप्लीट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस से। हमने इसके वर्ड मीनिंग्स पिछले वाले वीडियो में लिखवा चुके थे, तो आज हम डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो सभी का ध्यान इसी पे रहेगा, इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, प्लेसेस यानी स्थान होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट interest in Rajasthan are Jaipur, जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर। इम्पोर्टेंट प्लेसेस यानी महत्वपूर्ण जो स्थान है, तो सम यानी कुछ, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, प्लेसेस यानी स्थान, टूरिस्ट यानी पर्यटक, इंटरेस्ट यानी रुचि। और राजस्थान में देखिए पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आप सबको पता है कि हम भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ें जो फेमस होती है इसके लिए हम जाते हैं कि देखने के लिए। तो इसी तरह से हमारे जब विदेशी आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो टूरिस्ट कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थान कौन से जहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो कौन से हैं? राजस्थान में जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। ये स्थान है जहाँ पे टूरिस्ट अपने रुचि के लिए आते हैं, यानी घूमने के स्थान पे आते हैं। जयपुर इज नॉन एज द पिंक सिटी। आप सब जानते हो जयपुर जो है उसको हम जानते हैं, नॉन का मतलब जानना, किस रूप में जानते हैं? पिंक सिटी के रूप में जानते हैं, गुलाबी नगरी के रूप में जानते हैं। द पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स यानी पैलेस यानी महल होता है और व्हील्स यानी पहिए होते हैं। ए लग्जरी ट्रेन, एक लग्जरी ट्रेन है। लग्जरी का मतलब होता है शानदार होना, जिसमें सारी सुविधाएं होती है। तो लग्जरी ट्रेन है। इज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। मेजर यानी मुख्य, अट्रैक्शन यानी जो अट्रैक्शन करती है, हमें आकर्षित करती है। फॉर द टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए। तो मतलब उसमें एक बहुत ज़्यादा लग्जरी ट्रेन है जो मेजर मुख्य आकर्षण है टूरिस्ट के लिए। मतलब इतनी अच्छी ट्रेन में इतनी अच्छी चीज़ें दी गई है कि सभी जो टूरिस्ट होते हैं वो उस पर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी अट्रैक्शन के लिए दी गई है। नेक्स्ट है केमल, द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप सबको पता है केमल जो होता है, ऊँट होता है, उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। द शिप ऑफ द डेजर्ट। पीपल मोस्टली यूज केमल्स एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पीपल यानी लोग, मोस्टली यानी अधिकतर, यूज यानी उपयोग लेना, केमल्स यानी ऊँटों का, एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स मतलब महत्वपूर्ण, मतलब है ट्रांसपोर्ट का, यानी ऊँट जो होता है वहाँ पे उनके लिए परिवहन का मुख्य साधन होता है। इट कैन मूव इजीली ऑन द सैंड। और ये मूव कर सकता है, मूव करना यानी खिसक सकता है, तो मूव यानी खिसक, लेकिन यहाँ पे चलना है। इजीली यानी आसानी से, सैंड यानी मिट्टी, बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फीट, क्योंकि इसके पैर जो होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं। पैडेड यानी क्या होता है? गद्देदार होते हैं। इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। ये स्टोर कर सकता है, स्टोर यानी जमा कर सकता है भोजन को। इट्स हम्प, हम्प यानी कुबड़। एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। और ये यात्रा कर सकता है लंबी दूरी की बिना पानी के, मैनी डेज बहुत सारे दिनों तक, बिना, विदाउट यानी बिना, डिस्टेंस यानी दूरी, तो बिना पानी के बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक यात्रा कर सकता है। These are the reasons that camel is called the ship of the desert. और these are the reasons, और यही कारण है कि ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट है हमारा डू यू नो। क्या आप जानते हैं? आगे पपेट्री नॉन एज कठपुतली। पपेट्री क्या होता है? एक कठपुतली शो होता है जिसे हम पपेट्री को क्या कहते हैं? कठपुतली। तो नॉन यानी जानना, कि आप जानते हैं कठपुतली के रूप में। इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन राजस्थान। एक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध प्रकार है एंटरटेनमेंट का, यानी मनोरंजन का। कहाँ पे? राजस्थान में। ये कठपुतली जो थी, पपेट्री जो था, वह एक प्रसिद्ध प्रकार है मनोरंजन का राजस्थान के अंदर। यानी लोगों के शो का मतलब, उनको पहले मूवीज़ नहीं थी, टीवीज़ नहीं हो करती थी, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट है थिंक एंड ट्राई। थिंक यानी सोचो और कोशिश करनी है हमें। वाई डू मैन वियर ए लॉन्ग टर्बन इन राजस्थान? डज इट हैव सम रिलेशन विथ क्लाइमेट प्रिवेलिंग देयर? वाई डू मैन क्यों पहनते आदमी, वियर यानी पहनना, लॉन्ग टर्बन एक लंबा साफा, राजस्थान में क्यों पहनते हैं? क्या कुछ संबंध है क्लाइमेट से, प्रिवेलिंग देयर वहाँ इनसे कोई संबंध है कि जलवायु से कुछ जुड़ा हुआ है? हैं? तो प्रिवेलिंग यानी जुड़ा हुआ होना या कुछ संबंध रखता है उसके साथ में, तो ये हमें बताना है। तो पहले हम इसका आंसर देते हैं। वाई डू मैन वियर ए लॉन्ग टर्बन इन राजस्थान? एक बड़ा टर्बन क्यों पहनते हैं राजस्थान में? तो देखिए इसके दो रीजंस है हमारे पास में। एक तो क्या होता है कि आप सबको पता है राजस्थान की जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट है। तो वो क्या करता है, कीप देयर हेड कूल, वो उनके सिर को क्या करता है, कूल रखता है। ओके, तो टू कीप देयर हेड कूल। सेकेंड रीज़न क्या है, ये अधिकतर क्या होता है कि देखिए राजस्थान के लोग पगड़ी जो है ना अपने प्रेस्टीज का मामला भी मानते हैं। तो इट्स रिलेटेड विथ प्राइड ऑफ मैन इन राजस्थान, और ये किससे संबंध रखता है, उनकी गर्व से। प्राइड ऑफ मैन इन राजस्थान यानी उनके घमंड का भी होता है, गर्व का भी होता है कि पगड़ी उनकी शान की पहचान होती है। ओके, तो इसके टू रीजंस हैं हमारे पास में। अच्छा, अब ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्या ये कुछ संबंध रखता है क्लाइमेट से भी? यस, अभी हमने बताया ना कि अपने सिर को वो कूल रखता है, तो हाँ ये क्या है, यस इट हैव सम रिलेशन विथ क्लाइमेट प्रिवेलिंग देयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमल हैज़ ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, ट्रू और फॉल्स? केमल हैज़ ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, केमल के पास में क्या पारदर्शी आईलिड्स होती हैं, पलकी होती हैं, ये सही है या गलत है? ये सही है। आप सबको पता है कि हमारे पास में भी पलकी होती है, आईलिड्स होती हैं, लेकिन इनके भी आईलिड्स होती है। तो वो आईलिड्स जो क्या करती है, उस समय सैंड ये होती है उससे उनका बचाव करती है, तो ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो क्या होगा इसका, ट्रू है। ओके, हु ब्लीड द विजय स्तंभ एट चित्तौड़ इन राजस्थान? हु ब्लीड किसने बनाया था विजय स्तंभ को चित्तौड़ में राजस्थान के अंदर? तो इसका है राणा कुंभा। ओके, राणा कुंभा है जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया था, और ये उनकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था ताकि उनके विजय का उसमें बताया गया कि भाई ये उन्होंने उस विजय को करने के लिए किया था। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था चित्तौड़ के अंदर, और चित्तौड़ कहाँ है, हमारे राजस्थान में। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो आपको इन सब क्वेश्चंस को अपनी बुक में फिल कर लेना है और आपकी मेमोरी के लिए इसको लर्न भी करना है। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे कि इसको लिख के रखेंगे अपनी बुक के अंदर, और इसको लर्न भी करेंगे कि कौन है। तो ये आपकी फॉर ए जनरल नॉलेज, आपके जीके के लिए। किसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था, राणा कुंभा ने किया था। और केमल क्या रखता है, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स रखता है, ये भी सही है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू।